ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। नमस्कार दोस्तों, आज हम बीजेपी गवर्नमेंट का 2014 से लेकर 2020 तक का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। पेड और बिकाऊ मीडिया आपको सिर्फ प्रोपेगेंडा दिखाएगा कि इस सरकार ने ये काम किया, वो काम किया। एग्जैक्ट सर्वे हमें पता ही नहीं चल पाता इन बिकाऊ मीडिया से। आज हम फैक्ट्स और डेटा पर बात करेंगे कि मोदी गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ पर सिर्फ पेपर पर ही काम किए हैं। नो डाउट बीजेपी गवर्नमेंट ने कई जगह पर अच्छे काम भी किए हैं। बाकी न्यूज़ चैनल्स ने मोदी गवर्नमेंट के बहुत से पॉजिटिव साइड आपको दिखाए होंगे। आज हम कुछ नेगेटिव साइड भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर एक्चुअली में काम नहीं हुआ है। डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 16वां दिन है जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत में 33 पैसे और डीजल में 58 पैसे। पहला हम बात करेंगे पेट्रोल प्राइस पर। आपको याद हो 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब पेट्रोल प्राइस का दाम था करीब 70 रुपये। तब यही बीजेपी गवर्नमेंट उस टाइम कांग्रेस सरकार का बहिष्कार कर रही थी रैली निकालकर, और आज के टाइम पर पेट्रोल प्राइस 90 रुपये तक भी पहुंच गए हैं। अभी कुछ भक्त कहेंगे पहले के मुकाबले महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो इनको बता दें कि पहले क्रूड ऑयल कच्चा तेल 70 रुपये डॉलर प्रति बैरल मिलता था और अब ये 50 रुपये डॉलर प्रति बैरल हो गया है। और ये प्राइस बढ़ने का मेन रीज़न ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने एकदम रेल के एक्साइज ड्यूटी और स्टेट टैक्स लगा रखे हैं पेट्रोल पर, क्योंकि इनका ज़्यादातर सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहीं से है। सेकंड है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट परफॉर्मिंग इंडेक्स के हिसाब से, EPI के हिसाब से मोदी गवर्नमेंट यहाँ भी फेल रही है। वर्ल्ड की 30 पॉल्यूटेड सिटीज़ में से 22 सिर्फ इंडिया की ही हैं। मोदी गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का नमामि गंगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का एम ये था कि 2019 तक गंगा को पूरी तरीके से साफ करना था, जबकि ये प्रोजेक्ट भी फेल रहा क्योंकि पिछले 3 सालों से वाटर क्वालिटी और भी खराब रही है। थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट। लेबर ब्यूरो के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जब मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई थी तब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 4.9% और अब ये 7 to 9% के बीच में ही रहता है। और यहाँ भी मोदी गवर्नमेंट का हर साल 2 करोड़ जॉब देने का जुमला ही साबित हुआ। चौथा है वुमेन सेफ्टी। 2014 में जब सरकार बदली तो आम लोगों को ये भरोसा था कि इस गवर्नमेंट में हमारी बहन और बेटियां ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी, लेकिन ये और भी बिगड़ता रहा। आज हमारे भारत देश में रोज़ाना 87 रेप केस दर्ज होते हैं और हर साल 4 लाख से अधिक महिला उत्पीड़न का केस दर्ज होता है। ये वो आंकड़े हैं जिनके FIR एक्चुअली में दर्ज होते हैं। और वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 133 है। पाँचवा है फार्मर सुसाइड। बीजेपी गवर्नमेंट में फार्मर सुसाइड इतना बढ़ गया कि सरकार ने इसका डेटा ही गायब करना शुरू कर दिया। और 2019 के बाद जब ये फार्मर सुसाइड का डेटा रिलीज़ किया गया तो पता चला हर दिन भारत में 28 किसान आत्महत्या करते हैं। सिक्स्थ है एजुकेशन। बीजेपी गवर्नमेंट में प्राइवेट कॉलेजेस ही नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी गजब की फीस बढ़ाई गई। IITs में MTech की फीस 900% तक बढ़ाई गई। FTII में एंट्रेंस फीस 1500 से 10,000 कर दिया गया और IIMC का ट्यूशन फीस 100% तक बढ़ गया। तो ये था बीजेपी गवर्नमेंट का जुमला, जहां मोदी गवर्नमेंट फेल रही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।